कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने आखिरी टिकट पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो कृपया पहले उसे जरूर देखें, ताकि आज की बाबा के घर आने के बाद राघव की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। आईएएस होने के बावजूद उसका लगभग हर दिन बाबा के साथ शुरू होता और उनके साथ ही खत्म होता था। जिस प्यार से बाबा ने एक अनजान बच्चे को 55 रुपए देकर मदद की थी, उसी प्यार से राघव अब उनका पूरा सहारा बन चुका था। राघव के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह जानता था कि उसका जीवन जिस मोड़ पर बदला था, उसका कारण यही बाबा थे। लेकिन समय किसी के लिए नहीं ठहरता। बाबा का जीवन और उनकी चुप्पी। बाबा अब काफी उम्र दराज हो चुके थे। उनके हाथों में हल्की कंपन रहती, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कुराहट होती। राघव ने अक्सर उन्हें अपने अतीत के बारे में पूछना चाहा, लेकिन बाबा कभी ज्यादा नहीं बोलते थे। बस कहते, बेटा, जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया, अब भगवान ने तुम्हें दिया है, यही काफी है। उनके शब्दों में गहरी तड़प छिपी होती, लेकिन राघव समझता था कि हर आदमी के जीवन में कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें वह दिल में ही दफन कर देता है। राघव जब भी उनसे पूछता, बाबा, आपकी कोई फैमिली नहीं? बाबा मुस्कुराकर कहते, तू है ना बेटा, क्या इससे ज्यादा किसी को चाहिए? इन 4 शब्दों में राघव पिघल जाता। एक शाम ऑफिस से लौटते समय राघव को फोन आया। सर, बाबा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। राघव बेचैन हो उठा। तेजी से घर पहुंचा तो देखा बाबा बिस्तर पर बैठे हुए थे और गहरी सांसें ले रहे थे। डॉक्टरों ने तुरंत नेबुलाइजर लगाया, दवाइयां दी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, सर, बाबा का शरीर अब बहुत कमजोर हो गया है। इनकी उम्र काफी ज्यादा है और इनके फिनफड़े भी पहले जैसे काम नहीं कर रहे। इनकी देखभाल करना जरूरी है, लेकिन समय बहुत कम बचा है। यह सुनते ही राघव के कान सुन्न हो गए। वह जानता था कि एक दिन यह होगा, लेकिन इतनी जल्दी यह सोच भी नहीं सकता था। वह बाबा के कमरे में गया। बाबा खिड़की के बाहर टिमटिमाते तारों को देख रहे थे। बाबा, कैसे हैं आप? राघव ने धीरे से पूछा। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, मैं तो ठीक हूं। बस ये सांस है, अब थोड़ा साथ नहीं दे रही। राघव ने उनकी हथेली अपने हाथों में पकड़ लिया। बाबा, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? मैं हूं ना। बाबा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। और यही तो मेरी ताकत है बेटा, तेरा होना ही मुझे जिंदा रखे हुए है। बाबा ने राघव को अपने पास बुलाया। बेटा, अगर कभी मैं ना रहूं तो एक वादा करना। राघव चौंक गया। बाबा, ये कैसी बातें? बाबा ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे किसी बड़े श्मशान या महंगे जगह पर नहीं ले जाना। मेरा अंतिम संस्कार वहीं करना, उसी बस स्टैंड के पीछे जहां मेरी पूरी जिंदगी बीती है। राघव की आंखों में नमी आ गई। वह खुद को रोक नहीं पाया। बाबा, ऐसा मत बोलिए, आप कहीं नहीं जाएंगे। बाबा मुस्कुरा दिए। वह मुस्कान जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा सुकून था। वह रात जिसने कहानी बदल दी। यह ठंडी जनवरी की रात थी। राघव मीटिंग से देर रात लौटा। जैसे ही घर पहुंचा, नौकर भागते हुए आया। सर, बाबा की हालत बहुत खराब है। राघव के कदम लड़खड़ा गए। वह तेजी से बाबा के कमरे में पहुंचा। बाबा बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनकी सांस जोर से चल रही थी। राघव ने उनका हाथ पकड़ लिया। बाबा, मैं आ गया, आप कुछ बोलिए। बाबा ने बड़ी मुश्किल से उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही चमक थी जो 10 साल पहले बस स्टैंड पर थी। टूटी आवाज में बोले, बेटा, रोना मत। रोने से किसी का भला नहीं होता। तूने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, जितना शायद किसी को ना मिलता। राघव रो उठा। बाबा, मुझे मत छोड़कर जाइए। मैं क्या करूंगा आपके बिना? बाबा ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ। बेटा, इंसान का जाना तय है, लेकिन इंसानियत, वह हमेशा जिंदा रहती है। तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुतों का सहारा बनेगा। मैं तो सिर्फ एक बूढ़ा झाड़ू वाला था, लेकिन तू तू लोगों की उम्मीद बनेगा। उनकी सांस हल्की होने लगी। राघव चिल्लाया, डॉक्टर, जल्दी आइए। लेकिन डॉक्टर ने धीरे से सिर झुका दिया। कुछ पलों के बाद बाबा की सांस रुक गई। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। जिंदगी में देने वाला हाथ हमेशा बड़ा होता है।
राघव फूट फूट कर रो पड़ा। जिस इंसान ने उसे जिंदगी दी थी वह आज चला गया था। सुबह राघव ने वह वादा पूरा किया जो बाबा ने लिया था। वह खुद कार ड्राइव कर बाबा को लेकर उस पुराने बस स्टैंड पहुंचा। वह जगह जहां 14 साल के राघव की जिंदगी बदली थी और जहां बाबा ने अपना पूरा जीवन बिताया था। लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई आश्चर्य में था कि एक आईएएस ऑफिसर एक सफाई कर्मी के अंतिम संस्कार के लिए इतना सम्मान कैसे दे रहा था। राघव ने चिता के पास खड़े होकर कहा, आज मैंने पिता को खोया है, लेकिन बाबा ने जो इंसानियत मुझे दी वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। लोगों की आंखें भर आईं। बाबा का अंतिम संस्कार बस स्टैंड के पीछे एक शांत जगह पर किया गया। राघव कई घंटों तक वहीं बैठा रहा। उस दिन उसने एक फैसला किया, बाबा का हर काम आगे बढ़ाना है। बाबा मानव कुछ महीनों बाद राघव ने एक संस्था शुरू की, बाबा मानव सहायता कोष। यह संस्था उन लोगों के लिए थी जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है।